चल रहा है? आप लोग कैसे हो? आप लोग का स्टडी ठीक ही चल रहा होगा, आई होप। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11 चैप्टर आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पिछले वीडियो में उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बताए, फॉर्मूलाज बताए। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। सबसे पहले जो कह रहा है वो कीजिए। रेडियस कितना है? 21 cm है, और आर्क आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 60 डिग्री है। आर मेरा है 21 cm और थीटा मेरा है 60 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन कर रहा है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर में आइए। फिगर मेरा क्या कह रहे हैं, देखिए। एक यहाँ से रेडियस आया, एक यहाँ से रेडियस आया। ओके, तो ये भी मेरा 21 cm है, ये भी मेरा 21 cm है। ये मेरा आर्क हो गया ए बी, और ये टोटल जो हो गया एक सेगमेंट एक्स भी हो गया। ओके, तो इसी में आपको एक एक करके निकालना है। तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। फर्स्ट जो निकालना है क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। और ये सेंटर पे एंगल आपको कितना कर रहा है? 60 डिग्री कर रहा है। सेंटर पे एंगल आपको कितना कर रहा है? 60 डिग्री कर रहा है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क आप निकालिए। तो लेंथ ऑफ आर्क मेरा क्या होगा? फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। आप इसका यूज करोगे तो 22/7 आर हो गया मेरा 21, थीटा हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। इसको कटाओगे, 3 से कटेगा, 3 से ये 7 जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 cm। लेंथ ऑफ आर्क हो गया। सेकेंड में कह रहा है सेक्टर निकालने के लिए। क्या निकालने का? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर जो मेरा होगा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब हम लोग इसका यूज करते हैं तो क्या होगा आपका? तो ये होगा 22/7, 21 इंटू 21 इंटू ये मेरा हो जाएगा 60, और नीचे हो जाएगा 360। ये कटेगा 6 जा। आप चाहो तो इसको कटाओ तो 2 3 जा, 2 3 जा 6, और 2 से 11, और 3 से 3 7 जा हो जाएगा, और 7 से 7 मेरा कट गया। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो आपका है 11 इंटू 21। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 21, 1 जोड़ेंगे 203 31 cm स्क्वायर। इस तरह से मेरा लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकला। अब हमको क्या निकालना है? तो अब जो हमको निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप देखिए क्या हो रहा है इसमें जी। तो यहाँ आप देख रहे हो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें आप क्या देख रहे हो? तो आप इसमें देख रहे हो कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है इसका मतलब, और साथ में एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री है। ओके, ए ओ बी जब मेरा इक्वल है तो ट्रायंगल ए ओ बी कौन ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे कि दिख रहा है अभी। ओके, तो जब आइसोसेलेस होगा तो क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी मेरा इक्वल होगा, और वो 60 है, तो ये दोनों मिलकर 120 बच जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। इससे मेरा क्या हो गया? ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें मेरा क्या हो गया? ऑल एंगल्स आर। जब मेरा टोटल एंगल इक्वल हो गया तो आपका क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी is an equilateral triangle. Now आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकालना है आपको? निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटेगा। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, आइए एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग अभी निकालेंगे 231 माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में चूंकि इक्विलेटरल है तो फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 231 माइनस ये हो गया √3/4 और ये कितना हो गया 21 इंटू 21। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा 231 माइनस 20 करेंगे तो 441 √3/4, इतना मेरा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें 3 चीज़ निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सब निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सब लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा बाई 180 यूज किए, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये दोनों तो ईजी था। बट जब हमको ये सेगमेंट का एरिया निकालना था, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको ट्रायंगल फाइंड करना था क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल मेरा क्या है, तो ट्रायंगल मेरा है ओ ए और ओ बी मेरा इक्वल है, ओ ए और ओ बी मेरा इक्वल है। जब इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बट इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल 60 है तो बाकी दो एंगल 120 होगा, उसको हाफ कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी मेरा ऑल एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। जब सब एंगल इक्वल हो गया तो उस ट्रायंगल हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, उसका साइड हमको पता चल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमने 231 निकाल चुका था, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हुआ तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 और साइड का जो वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 21 कर दिए, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441 √3/4, ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इस तरह से मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको देखिए रेडियस दिया है और एंगल सबटेंस 60 डिग्री दिया हुआ है, और फाइंड द माइनर मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो माइनर और मेजर कैसे फाइंड करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दिया था। तो इसमें देखिए ये भी चूंकि 60 डिग्री का रेडियस 15 दिया हुआ है, तो ये भी आपका सेम जैसे 5 नंबर बनाए तो वैसे ही बनेगा। माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से वो जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनेगा, निकाल लेंगे। माइनर जब निकल जाएगा तो उसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे तो आपका वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरा दोनों फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज रेडियस, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 cm सब्सटेंस एंड एंगल 20 डिग्री 120 डिग्री एंगल कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, तो आपको उसका सेगमेंट निकालना है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, क्या क्या दिया उसका यूज करके हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसमें आपका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो रेडियस इसमें आपको दिया हुआ है 12 cm, तो ये भी मेरा 12 cm हो गया, ये भी मेरा 12 cm हो गया, ये ओ ए भी हमारा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 120 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 120 हो गया। तो आप इसमें भी देखो तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इससे भी कंसर्ट हो रहा है, आपका 12 cm हो गया, ये 120 हो गया। ये दोनों साइड जब मेरा इक्वल हो जाएगा तो मेरा ये दोनों 30, ये मेरा 120 है, ये मेरा कितना 120 है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये 120 और ये इक्विलेटरल है तो ये भी मेरा 30 हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया 30 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ले लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर निकालेंगे। जब मेरा परपेंडिकुलर निकल जाएगा फिर हम बेस निकालेंगे, बेस निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ओके, तो इसमें काम बहुत कुछ करना है हम लोग को। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इससे हम लोग सबसे पहले देखिए आपको जो दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है 12 cm दिया हुआ है, और एंगल ए ओ बी आपका कितना दिया है 120 डिग्री दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ओ पी ऑन ए बी पर हम ओ पी ड्रॉ किए। इससे मेरा क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी मेरा इक्वल हो जाएगा। ओके, और आप देखिए ओ ए और ओ बी मेरा इक्वल है, क्योंकि दोनों मेरा क्या है, दोनों मेरे रेडियस है। जब ये इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी भी मेरा इक्वल हो जाएगा। तो वो 120 है, तो ये दोनों एंगल कितना हो, तो 120 में 180 में से 120 करके हाफ कर देंगे, ये 60 डिग्री बाई हाफ हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 30 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका यूज़ करके क्या करेंगे, एक एक करके सब निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ओ पी। तो लीजिए नाउ, अब यूज करो तो साइन 30 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइन 30 का क्या होता है, तो आपका होता है पी बाई एच। साइन 30 आपका पी बाई एच होगा। तो इसका यूज करके जब हम निकालेंगे साइन 30, तो आपका हो जाएगा ओ पी बाई एच मेरा है ओ ए, है ना। ओ पी मेरा कितना हो जाएगा, ओ पी है और ओ ए मेरा 12 है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 हो गया ओ पी बाई 12। क्रॉस कराइए तो ओपी का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2 OP इक्वल टू 12। तो इससे मेरा ओपी निकल जाएगा 12/2 कट जाएगा, यानी ओपी का वैल्यू मेरा आ जाएगा 6 cm। ओपी का वैल्यू कितना आएगा, 6 cm। अब हम लोग क्या करेंगे, cos 30 निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे, cos 30। cos 30 मेरा क्या होता है, तो b बाई एच होता है। b हो गया मेरा ए पी, हो जाएगा ए पी बाई, और जब मेरा h निकालेंगे तो मेरा पता है 12 है, तो cos 30 जो होता है √3/2 होता है। तो ये हो गया ए पी और ये हो गया 12। तो इससे मेरा ए पी जब निकालोगे तो 2AP आपका हो जाएगा 12√3। तो इससे ए पी आपका निकल जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका ए पी जो निकलेगा वो कितना आएगा, 6√3 cm। इस तरह से आपका ये निकल गया ए पी। अब जब आपका ये ए पी और ये निकल गया, तो फिर इसमें क्या हम लोग करेंगे, तो इससे हम इसका ए बी निकालेंगे। ए बी मेरा क्या होगा, 2AP होगा, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है। तो ये 6√3 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12√3 cm आ गया। जब ये मेरा निकल गया तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मेरा हो जाएगा हाफ बी इंटू एच। तो हो गया हाफ, बेस मेरा हो गया 12√3 और एच यानी परपेंडिकुलर जो मेरा हो गया 6 हो गया। अब इसको कटाओ, 2 से 2 3 या 6 कटेगा तो 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बनाते हैं इसमें। तो आगे के लिए हम लोग पहले इस बार इसको समझिए। रेडियस या कितना है, 12 cm है, एंगल ए भी 120 है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओपी ऑन ए बी कर लिए। इस ए पी पी बी इक्वल हो गया, तो जब ए पी और पी बी इक्वल हो गया बाइसेक्टर के चलते, और साथ में जगह ट्रायंगल है वो ए वो भी इक्वल है। ठीक, जब मेरा दोनों जब ये इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये मेरा दो एंगल भी इक्वल होगा, यानी दोनों 30 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके साइन 30 cos 30 निकालेंगे। इसमें हम निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ, इसमें निकाल रहे हैं ए पी ओ। तो साइन 30 निकाले, पी बाई एच किए, इसका यूज किया तो ओपी का वैल्यू 6 निकला। फिर cos 30 निकाले, इस एपी का वैल्यू 6√3 निकला, उसको हमने डबल करके 12√3 किया, तो एरिया ऑफ ए भी मेरा निकल गया। तो इस तरह से जो मेरा निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओबी, ये आपका निकला 36√3। तो 36 हो गया, √3 का वैल्यू 1.73 होगा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 36 1.73 से करेंगे तो 62.28 आएगा। कितना आएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में निकल गया ना। वो हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट जब निकालेंगे तो सेगमेंट निकालने के बाद क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए होता है पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री
माइनस ये आपका निकल गया 62.28, तो पाई हो गया 22/7, आर आपका कितना है 12, तो 12 इंटू 12 हो गया। सॉरी, बुक में जो वैल्यू रखने का रहा है पाई का वैल्यू 3.14 रखने का रहा है, तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का 12 इंटू 12, थीटा 120 है, नीचे 360 आ जाएगा, माइनस 62.28 आ जाएगा। 120 से इसको कटा तो 3 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हो गया 3.14, 12 4 जा 48 में से 62.28 माइनस करेंगे। अब 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 से, तो ये मेरा आता है 150.72 में से हम लोग क्या करेंगे 62.28 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तब कितना है, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और ये 10 में से 2 गया 8, और ये 14 में से 6 गया 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा सबसे डिफिकल्ट था, मतलब अलग टाइप का था। क्यों अलग था, क्योंकि सब में या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। बट इसमें क्या है, चूँकि 120 दे दिया तो आपका ये एंगल तो इक्वल, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल ही नहीं बन रहा था। तो नहीं बन रहा था हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के उसके बाद परपेंडिकुलर बेस निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, उसमें √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, तब मेरा ये आंसर आएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कर ए हॉर्स इज टाइड टू द पेग ऑन ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड इज 50 मीटर साइड उसका है। एक हॉर्स जो है किसी किनारे पे बंधा हुआ है एक स्क्वायर फील्ड में, उसका साइड का लेंथ कितना है 15 मीटर है, बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जो हॉर्स बंधा हुआ है 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। तो कह द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेजिंग, तो हॉर्स कितना पार्ट ग्रेज किया ये निकालना है। फिर कह रहे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 13 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, और जब रस्सी 10 मीटर लॉन्ग होगा तो कितना ज़्यादा चढ़ेगा ये निकालना है। ओके, ग्रेजिंग करेगा। तो इसमें आपको जो कर है उसको हम लोग पहले करते हैं। क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है आपका, क्या है एक स्क्वायर फील्ड है। ओके, तो एक स्क्वायर फील्ड में मान लीजिए यहाँ पे ये 50 मीटर साइड ही तो कह ही रहा है क्वेश्चन में, इसमें कुछ सोचना नहीं है। कह रहा है कि कोई हॉर्स जो है बंधा हुआ है कितना, तो 5 मीटर के रस्सी से, तो ग्रेज करेगा तो क्या होगा, या यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता है। ओके, और टोटल एंगल इसमें कितना होता है जी, स्क्वायर है तो टोटल एंगल इसका 90 होगा। इसका टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इतना दूर जितना उसका होगा लेंथ, वो रेडियस का काम करेगा। वो किसका काम करेगा जी, रेडियस का काम करेगा। तो लेंथ ऑफ रोप जो होगा, लेंथ ऑफ रोप जो होगा वो मेरा रेडियस का काम करेगा। ये कितना है 5 मीटर है। थीटा आपका कितना है 90 डिग्री है। और ग्रेजिंग एरिया क्या है, ग्रेजिंग एरिया बाई हॉर्स मैक्स ए सेक्टर। ग्रेजिंग एरिया क्या बनाता है, एक सेक्टर बनाएगा। तो हमको निकालना है, तो जो निकालेंगे फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, तो फर्स्ट में निकालते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाई हॉर्स। तो हॉर्स के द्वारा कितना एरिया ग्रेजिंग किया गया, तो कितना एरिया ग्रेजिंग किया, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ आपका सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई आपका कितना है 3.14, आर आपका 5 है तो 5 इंटू 5, और थीटा आपका 90 है तो 90 बाई 360। इससे इसको हमने कटा दिया तो 4 हो गया,
तो मेरा कितना है 3.14 इंटू 25/4 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा 10, 25 1 जा 25 में 10 के 35 3 और 25 3 जा 75 में 3 8 किए 78/4। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड तो मेरा आ रहा है 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड के लिए आपका क्या कह रहा है, तो कह रहा है इफ लेंथ ऑफ रूप जो मेरा होगा, लेंथ ऑफ रूप वो 10 मीटर कर देना। कितना कर देना, 10 मीटर कर देना। जब कर देंगे अब एरिया मेरा क्या होगा, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। जब 10 करेंगे तब हॉर्स मेरा कितना एरिया ग्रेज करेगा, तब सब तो वही रहेगा, बस क्या होगा रेडियस बदल जाएगा। तब 3.14 10 इंटू 10 और 90/360। तो 90 से कटा 4 हो जाएगा और 4 से 2 से 2 5 जा और 2 2 जा फिर 2 से 2 5 जा। तो आपका कितना आएगा, तो 3.14 इंटू 25। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका निकालना क्या है, तो आपको निकालना दे एरिया इंक्रीज एरिया। देयरफॉर इंक्रीज एरिया कितना होगा, तो 78.50 में से 19.625 माइनस करो, तो माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875 आएगा इतना मीटर स्क्वायर। तो एक मेरा ये आंसर हुआ, एक मेरा यहाँ आंसर हुआ, तो मेरा आ गया। तो इस क्वेश्चन में समझिए, इस क्वेश्चन में क्या था, तो सबसे पहले 5 मीटर लेना था रूप, बाद में 10 मीटर लेना था। 5 मीटर जब रूप लिए, सबसे मैंने ये स्क्वायर फील्ड का वाले अंदर 90 थीटा मेरा 90 मिलेगा और रूप का लेंथ वो मेरे रेडियस का काम करेगा। तो जब हॉर्स रस्सी से बंधा होगा तो जितना लेंथ उतना ही दूर में चढ़ सकता है, और चूंकि स्क्वायर एरिया इसके बाहर आएगा ना, तो ये क्या मेरा बनेगा, सेक्टर बनेगा। यानी एरिया ऑफ सेक्टर जब निकाल देना, तो इससे मेरा क्या हॉर्स कितना ग्रेज किया वो मेरा निकल जाएगा। तो हमने पहले निकाला था 19.625 है, बाद में हमने क्या किया, जो लेंथ का रूप 10 मीटर कह रहा था उससे ग्रेज्ड एरिया जब निकाले तो वो मेरा 78.50 है। बट क्वेश्चन मेरा जो कह रहा था इंक्रीज एरिया कितना होगा जब रस्सी 10 मीटर थी। इंक्रीज एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 मीटर रस्सी वाला एरिया में से 5 मीटर रस्सी वाला एरिया माइनस कर दें, जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 नंबर का है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रूच जो है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कल के फॉर्म में, जिसका डायमीटर 35 mm दिया हुआ है। कह द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड इंटू सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। फिर वो जो ब्रूच है उसके अंदर 5 डायमीटर बना हुआ है जो सर्कल को 10 पार्ट में बांट रहा है, 10 सेक्टर में बांट रहा है। तो पहले तो करें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, तो कितना सर्कल और डायमीटर में कितना सिल्वर वायर यूज हुआ वो निकालना है। फिर एरिया ऑफ इस सेक्टर निकालना है। टोटल 10 सेक्टर बनेगा तो हर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो इसमें टोटल सेक्टर देखिए इक्वल होते हैं, तो एक सेक्टर का निकालो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का निकाल जाएगा। बट आपको एक का ही निकालना है, टोटल का नहीं निकालना है। ओके, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो सिल्वर वायर है इन फॉर्म ऑफ सर्कल, ये कह रहा है सिल्वर वायर फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में है। Inside the circle 5 diameters
केप्ट, 5 डायमीटर इसके अंदर डाला हुआ है। तो हमको निकालना है टोटल कितना सिल्वर वायर यूज, कितना यूज होगा जी। तो जितना ये तो सबसे पहले ये सर्कल फॉर्म है, इसका निकालेंगे लेंथ और प्लस 5 डायमीटर का निकालेंगे। तो टोटल इसमें आपका 5 डायमीटर जो होगा वो कैसे होगा, मान लीजिए एक डायमीटर आपका ये हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। टोटल कितना डायमीटर है, 5 डायमीटर है। तो इस 5 डायमीटर में भी सब आपका क्या लगा होगा, सिल्वर वायर लगा हुआ। तो ये 5 डायमीटर का लेंथ करेंगे और ये सरकमफ्रेंस, और जब सर्कल करेंगे तो मेरा टोटल कितना यूज हुआ है सिल्वर वायर, ये हमको पता चल जाएगा। ओके, तो इसका फर्स्ट नंबर लोग, फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, लिखेंगे देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे प्लस 5 इंटू डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि 5 डायमीटर इसमें टोटल यूज हुआ है। ओके, तो आपका डायमीटर कितना दिया होता है, आपका जो डायमीटर कह रहा है, ये डायमीटर कह रहा है 35 mm, डायमीटर कितना कर रहा है 35 mm। ओके, तो चलिए सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, डायमीटर के फॉर्म में पाई डी होता है, पाई डी होता है, प्लस यहाँ 5 डायमीटर, तो 5 इंटू डायमीटर आपका 35 है, तो 35 डाल देंगे। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35 प्लस ये 175 हो गया, इसको आप कटा दो, 7 5 जा, तो ये हो गया 110 और 175 ऐड करेंगे, तो 175 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 285 mm, यानी मेरा कितना वायर यूज हुआ, तो 285 mm मेरा टोटल वायर इसमें यूज हुआ। ओके, फिर आगे कह रहा है सेकेंड नंबर में कि डायमीटर्स, ये जो डायमीटर्स है ये आपका डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। टोटल कितने सेक्टर में कर रहा है इसका थीटा, तो टोटल चूंकि 360 बन रहा है, 10 इक्वल पार्ट का, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। और रेडियस मेरा समझिए डायमीटर 35 है, तो डायमीटर बाई 2 होता है, तो 35/2 mm आ जाएगा ये। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, तो आपका होता है क्या, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई हो गया 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू थीटा हो गया आपका 36 डिग्री, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 360, और ये 36 डिग्री आ रहा है, कितना है 36 डिग्री, और 36 से इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, अब 7 से कटेगा, 7 5 जा हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 2 जा, 2 से 11 जा, यानी आपका 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वही आपका इसमें हो जाएगा। ओके, बट इसमें क्या है 35/2 लगा हुआ है, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 35 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, 33 में 5 जोड़ेंगे कितना बाई 4, और चाहो तो इसको आप डेसिमल में डाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा, तो 4 9 जा 36, और फिर 4 6 जा 24, 1 4 2 जा, इतना आपका mm² आंसर आ जाएगा। ओके,
तो इस तरह से इसमें जो ब्रूच बना हुआ था उसमें 5 डायमीटर्स थे और एक सर्कल फॉर्म था। तो सबसे पहले कर सिल्वर वायर का लेंथ कितना होता है, लेंथ कितना होता है जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का वो, और 5 डायमीटर दोनों को ऐड कर देंगे निकल जाएगा। और डायमीटर चूंकि 10 इक्वल सेक्टर में सर्कल को बांट रहा है तो इस सेक्टर का एंगल जो होगा 36 डिग्री होगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 होता है 35/2। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 करेंगे तो 22/7। आपका आर जो है 35/2, 35/2, 35/2 और 36 से इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर ये 7 5 या कट गया, 5 से 5 2 या 2 से 11 को 35 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला के अंदर 8 गो कमानी है। 8 गो जो उसका होता है जिसपे वो अम्ब्रेला ऑन होता है वो है रिब्स, विच आर इक्वली स्पेस्ड। उसका जगह जो होता है फिक्स कर दिया। यूजिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस। वो क्या बना रहा है, एक फ्लैट सर्कल बना रहा है। जब उसको ऑन किया जाता है फ्लैट सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस कितना दिया है, जिसका रेडियस दिया है 45 cm। रेडियस कितना दिया है जी, 45 cm। ओके, तो देखिए 8 कमानी है तो जब सर्कल हम लोग उसका यूज करें पहले तो रेडियस आपका दिया जो लिखो 45 cm। रेडियस मेरा कितना कर रहा है, 45 cm का रहा है। अब आपका जो 8 कमानी है, पहले 8 कमानी जब सर्कल फ्लैट जब उसको करते हैं तो सर्कल के रूप में रहता है। तो इसमें 8 कमानी थे, 2 ये हो गया, 2 आपका ये हो गया, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। तो टोटल कितना पार्ट में ये बटा, तो आपका ये जो बटा वो 8 सेक्टर में बटा। कितना सेक्टर में बटा, 8 सेक्टर में आपका बट रहा है। तो इसमें जो कर है ऊपर कर है, रेडियस कितना दिया हुआ है, ये कर है अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, देन इट्स रिब्स जो होगा मैक्स 8 इक्वल सेक्टर्स। इसका रिब जो है 8 इक्वल सेक्टर कर रहा है तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, तो थीटा जो हो जाएगा 360 को 8 से डिवाइड कर दो तो 8 4 जा 32 और 8 5 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको जो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। देयरफॉर हमको निकालना है एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of umbrella। ओके, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो आइए एरिया आपका कितना कह रहा है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 300 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू ये भी 45 डिग्री बाई 300 60 डिग्री। तो 45 से ये कटेगा, 8 जा कट जाएगा, बट बाकी अब इसमें 2 से ये 11 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया मेरा, तो ये 7 4 जा नीचे हो गया 28, ऊपर आप 11 45 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 11 और 45 का 45 से करोगे तो आपका 2025। ओके, अब 2025 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2025 और 2025 करोगे तो 5722। तो ये आपका आ रहा है 22275 22
7.5 नीचे आ रहा है 28। तो इतना आपका एरिया आ गया। आप चाहो तो इसको डेसिमल में चेक कर सकते हो, चाहे एक्सप्रेशन में करो, मतलब आंसर आपका यही आएगा। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर किया। कि एरिया चैप्टर में थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, इसको आराम से समझना होगा एरिया, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक अम्ब्रेला है, उसको जब ओपन किया जाता है तो उसके अंदर कितना है, तो 8 रिब्स हैं। कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। जब उसको हम लोग ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो सर्कल के फॉर्म में रहता है। सर्कल के फॉर्म में रहने का मतलब क्या हो गया, इसका 8 रिब्स हम जब दिखाए तो 8 रिब्स का मतलब क्या होगा, 4 डायमीटर बना। अब 8 रिब्स का हो गया कि सर्कल को 8 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, तो हर सेक्टर कितना एंगल बना, तो हमने थीटा फाइंड कर लिया। रेडियस दिया हुआ था, तो कह रहे एरिया निकालना है आपको 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में। तो 2 कंजिक्यूटिव यानी किसी भी 2 के बीच में निकालो तो सब इक्वल ही होता है। एरिया पी सेक्टर कर दें, पाई स्क्वायर थीटा 360 करेंगे, तो 300 जब 60 करेंगे तो इसको हम लोग कटाए, फिर मल्टीप्लाई किए, जो भी किए वो आपका आंसर आ गया। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो रोकते हैं। आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग अगला वीडियो डालेंगे फिर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।